हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि हम सब आपके लिए वैकेंसी के नोटिफिकेशन लाते रहते हैं। हर बार की तरह हम इस बार अपने पिटारे में आपके लिए फिर लेके आए हैं एयरफोर्स की ओपन रैली रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम इस बार आपके लिए लेके आ रहे हैं एयरफोर्स की ओपन रैली। अब जैसे एयरफोर्स की जो ओपन रैली आई है, आपको थोड़ी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एयरफोर्स हमारे पास रैली भर्ती कब कब निकाल रहा है, किस जगह निकाल रहा है, कौन सी लोकेशन पे आएगा, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या हमारे पास इसका फिजिकल हमारे को फिट होना जरूरी है, क्या हमको इसमें पुशअप्स दौड़ करनी जरूरी होती है, क्या हमारे पास इसका रिटर्न का एग्जाम का पैटर्न होता है। तो दोस्तों हम सब सारी की सारी जानकारी हम इस एक वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि जो हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आया है, एक बार आके इसको जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके पास आपको हर बार लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों इसको चालू करने से पहले आपको मैं एक बार बता दूं, अब ये एयरफोर्स जो ओपन रैली है ये अभी रिलीज नहीं हुई है, ये आपके लिए आने वाली है। तो जो हमारे जो दोस्त हैं जो काफ़ी साल से काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं ओपन रैली की, तो ये ओपन होने वाली है। इसका टाइम, डेट और सब हम आपको हमारे इस गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे आपको डिक्लेयर कर देंगे। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें ये वैकेंसी उसको एयरमैन बोला जाता है। जो हम एयरफोर्स की होती है इसमें एयरमैन बोला जाता है। जो आर्मी के होते हैं उसको हम सोल्जर्स बोलते हैं, और जो नेवी के होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सेलर्स बोलते हैं। तो इसी तरह जो एयरफोर्स की जो भर्ती आएगी हम उसको एयरमैन कहेंगे। ये हमारे पास 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती है, पहली एक्स ग्रुप होगी और एक वाई ग्रुप होगी। तो दोस्तों इन दोनों के मापदंड और इन दोनों के सिलेबस थोड़े से अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी जो वैकेंसी आएगी ये एक्स ग्रुप के लिए भी आ सकती है और ये वाई ग्रुप के लिए भी आ सकती है। तो दोस्तों हमें इसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और ये कहाँ पे आएगी, ये किस जगह होगी, आप देख सकते हैं इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। ट्रेड विल हेल्प JNTUH कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सुल्तानपुर सागरनडे तेलंगाना एज पर एस प्रोग्राम गिवन बिलो। जी हाँ दोस्तों, इनका प्रोग्राम बिल्कुल फिक्स है, 6 बजे स्टार्ट होगी तेलंगाना के अंदर, जैसा इनका शेड्यूल होता है। अभी इन्होंने डेट डिसाइड नहीं की है, जैसी डेट डिसाइड होगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों इसको और जानने के लिए क्यों ना हम इसके डिटेल में और चीज़ देखें, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या हमारे पास इसकी एज लिमिट होती है। तो दोस्तों इसको देखने के लिए क्यों ना हम एक बार आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं वाई ग्रुप। भाई देखो दोस्तों, जो वाई ग्रुप होता है इसके सबसे पहले हम इसके सिलेबस जाने से पहले हम इसके एलिजिबल क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, एक्स ग्रुप की अलग होती है, वाई ग्रुप की अलग होती है, पर इसके अंदर जो दोनों में जो सेम मापदंड होते हैं वो अधिकतर सेम होते हैं। जैसे अगर आप एक्स ग्रुप का देखेंगे तो आप जान सकते हैं कि इसमें एज 21 होती है। 21 साल के मैक्सिमम एज 21 साल की होनी चाहिए, 21 साल के बाद एलिजिबल नहीं होते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होती है हाई सेकेंडरी। हाई सेकेंडरी में कौन कौन सी आती है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए कंपलसरी है। जिन्होंने भी 12th कर रखी है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के अंदर, वही एलिजिबल है। जो कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के हैं वो आप इसके अंदर आप पेपर नहीं दे सकते। पर जो वाई ग्रुप है उसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं, वहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। नेशनलिटी बिल्कुल आप इंडियन हैं या आप नेपाली हैं, आप इन दोनों की जो कैटेगरी है वो इजीली एलिजिबल होती है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बिल्कुल इसमें ऐसा कोई भी एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं है कि हम इसमें कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। आप जब तक आप इस एज के हो जाते नहीं होते 21 साल तक आप इसके अंदर दे सकते हैं। एक्सपीरियंस कोई भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, इसमें फ्रेशर्स चाहिए होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी कैंडिडेट्स है वो अनमैरिड होना चाहिए, मैरिड कैंडिडेट्स नॉट अलाउड। उसी तरह आप देख सकते हैं कि जो वाई ग्रुप है हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, क्या इनको जो एज लिमिट चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन जो आपको अभी मैंने बताया 10+2 के अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, और इसी के अंदर भी 50-50 मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स से अगर कम है तो आप इसलिए एलिजिबल नहीं हो, आपके पास कॉल लेटर नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आपने 3 ईयर्स का कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, जी हाँ डिप्लोमा होता है, जैसे आप इसके अंदर फिजिक्स में करेंगे, इलेक्ट्रिकल में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे, तो उसमें हमारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी इसके अंदर होते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो।
प्लस अगर आपने कोई भी ऐसे नेशनल एनएससी का कोई कोर्स कर रखा, आईटीआई का 10वीं पास के, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। उसके लिए आपको 12th करने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए पास हो, आप उस पेपर में बैठ सकते हैं। नेशनलिटी आपको मैंने बताई दी इसमें कौन सी होती है। इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए होता है? जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स होता है जिसके अकॉर्डिंग एयरफोर्स अपने खुद डिसाइड करती है हमको किस तरह मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होगा, कैसे आपकी हाइट चाहिए, किस आपका चेस्ट आपका होना चाहिए, वो आगे फूलने के बाद कितना होता है, एक हमारा कंपेरिजन के बाद कितना हमारे पास वो चेस्ट का मापदंड होते हैं, वो आपको वहाँ पे जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको क्लियर बता दिया जाएगा। जैसे ऐसा थोड़ा सा अगर हम और देख लें, हाइट आपके पास 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर के बाद आपका अलाउ नहीं होगा। वैसे चेस्ट का देखा जाएगा एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर तक आपका सीना फुला होना चाहिए। वेट, जी हाँ दोस्तों, वेट का कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे आपकी लंबाई होगी उसके अकॉर्डिंग वेट रखा जाएगा। जिसकी लंबाई कम होती है वेट उसका ऑटोमेटिक कम होता है। देन बिल्कुल दांतों का भी बहुत ध्यान, आपके अच्छे गम्स होने चाहिए, दांतों में स्पेस नहीं होना चाहिए, आगे पीछे आड़े तिरछे नहीं होने चाहिए, उसमें बंदे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हेल्थ, आपके पास हेल्थ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी आप इंटरनल ऑर्गन से कोई भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जैसा कोई आपको इंटरनल कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मेंटली नहीं होनी चाहिए, कान आँख की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होते, आप जितनी बार हो आप उसमें जा सकते हैं एयरफोर्स के लिए। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वही अनमैरिड मेल्स होंगे, एप्लीकेंट डिस्कवर इन पोजीशन स्टोरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग इन, कोई भी आपके पास मतलब ये कि कोई आपके पास वाट एवर कोई ऐसे कोई पदार्थ हुआ खाने का, वो आपको नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को ड्रग्स की आदत होती है वो आपके लिए अलाउ नहीं है। जैसे आपको इसमें बोल दिया जाए कि आप बीड़ी सिगरेट से आपके कभी आपके ये होठ काले हो जाते हैं, कुछ इनके दांतों में कुछ दांत का ब्लैक हो जाते हैं जो गुटखा खाते हैं, एक उनके वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपके पास चीज़ आएगी आपके एयरफोर्स के ऊपर सारी चीज़ आपको अवेलेबल होगी, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हम आपको हमारे जो भी वेबसाइट है तो ईजिली मिल जाएगा। दोस्तों ये तो था आपका एक्स ग्रुप का। ऐसे हम देखो थोड़ा सा एक बार वाई ग्रुप भी देख लें तो देखो आप, जैसे अगर वाई ग्रुप के अंदर आप जाके देखेंगे तो सेम ही मापदंड होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपका बस एज क्राइटेरिया थोड़ा सा उनका कम हो जाता है, 21 होता है तो आपका वहाँ 19-20 होगा। अभी ये कोई वैकेंसी आई नहीं, आने के बाद आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। थोड़ा सा एक बार इनका सिलेबस भी देख लें। सबसे ज़्यादा दोस्तों एयरफोर्स जो आपको जोड़ देगी वो आपको अपने रिटर्न एग्जाम के ऊपर देगी। वो अपने फिजिकल मापदंड इतने हाई नहीं रखते जो आर्मी के अंदर होते हैं। इनको बिल्कुल एक हाई अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन चाहिए होता है, वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन, ये उस पर ज़्यादा जोर देंगे। तो दोस्तों जैसे आपको मैं वाई ग्रुप के थोड़ा सा बता दूं, इनके पास 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक इंग्लिश होगा, एक आपका पास रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ये बिल्कुल सिंपल होता है, 10th लेवल का होगा। आप मेरी बात यकीन से मानिए, इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। फिर भी इसकी कुछ बुक्स आती है, जैसे राम सिंह यादव हो गई, ये बेस्ट बुक है, आप इसको एक बार करके चले जाइए। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके सिवा कुछ जाने की कुछ जरूरत पड़ेगी, आप इससे बेस्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा एक बार सिलेबस देख लेते हैं। देखो इसमें कंप्रीहेंसिव पैसेज आते हैं जिसके अंदर से आपको वर्ड फॉर्मिंग होंगे, प्रीपोजिशंस होंगे, डिटर्मिनेंट्स होंगे, नाउन प्रोनाउंस होंगे, मॉडल्स होंगे, क्लॉजेस होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल से है। इसमें कॉन्जुगेशंस आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं, सब एडवर्ब्स आते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सेंटेंस होते हैं, इसको जंबल सेंटेंस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए। दोस्तों काफ़ी आपके पास, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरा सिलेबस लगा हुआ है। दोस्तों सिलेबस कभी भी थोड़ा एयरफोर्स उसमें बदलाव कर सकती है। एयरफोर्स के पास पूरे राइट्स है अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रेटेजी देखते हुए अपना सिलेबस चेंज कर सकती है। हम इसका कोई क्लेम नहीं कर सकते कि एयरफोर्स ने हमसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रखा है। तो थोड़ा आप इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे अगर हम दोस्तों आगे और चलते हैं कि हम ये और देखें कि एयरफोर्स का रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग भी बिल्कुल आपका एक एलिमेंट्री जिसे कहते हैं 10th लेवल तक का होता है। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल सीरीज आ रखी है, दूरी और डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों। आप एक बार बिलीव में एक बार आप करके देखेंगे, आप इजीली बना लेंगे। उसके बाद आते हैं नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंसेस होता है, आर्टिफिशियल वैल्यू मैथमेटिक डिजिट्स होती हैं, बिल्कुल सिंपल है। इंसर्टिंग करेक्ट एंड मैथमेटिकल साइंस, वही तीर के निशान आगे पीछे जाने, बस थोड़ा सा मेंटल आपको रखना है, अपने आप को बिल्कुल ऑर्डर में आप कर लेंगे। ह्यूमन रिलेशनशिप मतलब अपना रिलेशनशिप निकालना, कौन मेरा मामा है, कौन मेरा दादा है, बेटा मेरा क्या लगेगा, ये भी काफ़ी इजी है। कोडिंग डिकोडिंग सबसे आसान टॉपिक,
कोडिंग एंड डिकोडिंग, वैसी ऑड मैन आउट, क्या इसके अंदर आपको ऑड दिखता है, आपको वो निकालना है। म्यूचुअल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं, टॉलेट यंगेस्ट रिलेशनशिप, डिक्शनरी वर्ड्स बहुत सिंपल है, एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग आती है जिसमें नंबर कोडिंग आ जाते हैं, जैसे ABCD दे रखा है ऐसा क्या। अगर दोस्तों अगर आपके कुछ और डाउट्स होंगे तो इसके अंदर मैं आपके लिए और भी लेके आऊँगा, तो इसमें ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। LCM SDF आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है, कुछ भी मेरे को इसमें ऐसा नहीं लग रहा है जो आपके टेंथ से बाहर हो। फ्रैक्शंस हो गए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल्स हो गए, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स ऑफ क्यूबाइट, सिलेंड्रिकल कोन, स्फीयर, प्रोबेबिलिटी आ गया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, जर्नल साइंस आके बिल्कुल सिंपल, कोई एलिमेंट्री आगे बस। हाँ, थोड़ा सा 11th-12th का थोड़ा सा फिजिक्स देख लेना जिसके अंदर फ्लक्स के बारे में आपको बताया जा रहा हो, वाटेवर क्या होते हैं इसके कुछ इसकी यूनिट्स होती हैं वो जरूर पढ़ के जाना, थोड़े से इसके डायमेंशंस के बारे में देख के जाना। ये थोड़े से क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हमने हर पेपर में इसको नोट किया है। सेकंड रखे बाद सिविक्स, बिल्कुल हमारे संविधान के बारे में जो भी छोटी चीज होती है हमें पता होनी चाहिए। जियोग्राफी हो गई, जियोग्राफी के अंदर वही हो गया आपके पास कौन सा जो सिटी है किसको छूता है, कौन सी नदियां हैं, पहाड़ है, कौन से हमारे क्या कहते हैं जो सीज है, सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है, ये हमारे ज्योग्राफी के अंदर आएंगे। करंट इवेंट्स जो आपके न्यूज के अंदर आ रखे हैं आपको वही पढ़ने, इसके ज्यादा आपको कोई नेक्स्ट चीज पढ़नी। हिस्ट्री वो भी आपको बता सिंपल, हमको इंडिपेंडेंस के बाद की हिस्ट्री पढ़नी होती है जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस पढ़ना है। अब जैसे अगर हम थोड़ी सी रणनीति बनाए तो दोस्तों आप देख सकते हो इंग्लिश का पेपर में 20 नंबर आते हैं, 20 क्वेश्चन से आप इजीली कर लोगे अगर आप कंप्रीहेंसिव पैसेज वगैरह देख लो। रीजनिंग में मैं कोई इसमें कटौती नहीं चाहता हूँ, ये 30 के 30 होते हैं, बहुत ईजी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमको इस पेपर की कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत होती। हाँ, एक बार मैं फिर बुक रिकमेंड करूंगा, राम सिंह यादव, जरूर उसको देख के जाना, वो बेस्ट बुक है दोस्तों। मेरे काफ़ी दोस्तों ने उसको फॉलो किया और काफ़ी बढ़िया है। अगर जो मेरे दोस्तों का पेपर क्लियर हो जाता है तो उनके पास कुछ एक फिजिकल फिटनेस एबिलिटी होती है जो आपको फुलफिल करनी होगी। जैसे 1.6 1.6 मील भी होता है, कहीं लिखा होता है, कहीं किलोमीटर भी लिखा होता है, तो आपको 6.5 मिनट के अंदर रन करना है। काफ़ी समय है दोस्तों, 1.6 किलोमीटर आप इजीली रन कर लोगे। अगर जो इजीली जॉगिंग करेगा तो भी वो कर लेगा। 10 पुशअप्स है, बहुत नॉर्मल है, 10 सिटअप्स है, बहुत नॉर्मल है, 20 स्क्वाट्स है, काफ़ी स्मूथ। तो इसलिए दोस्तों ये थी आपकी थोड़ी सी जानकारी। अब देखो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि हम इसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को यहीं रोक दें। अगर आपको इसके बाद भी कोई आपको अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी मेरे आप वेबसाइट की आप ऊपर आके देखेंगे, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, आप इसके ऊपर देखेंगे हमारे पास व्हाट्सअप और टेलीग्राम के लिंक लगा रखे हैं, आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हमसे जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा हम आपकी सॉल्यूशन को करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आप हमको ना यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। ऐसी जो भी नई वैकेंसी, जो आगामी वैकेंसी जो भी आने वाली है, हम इसके लिए आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट खबर लाएंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, हम इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपके लिए वो पेपर कैसे क्लियर होना चाहिए। दोस्तों हम आपके लिए बिल्कुल 0 से 360 डिग्री तक लेके जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब पे बने रहिए और जो भी आपके पास डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं से आपसे विदा चाहूँगा। ओके, टेक केयर, बाय।